एम्स्टर्डम में आज मैं आया हूँ और मैंने आपको बताना यही था कि एम्स्टर्डम जो है वो 1 साल या 2 साल का मल्टीपल एंट्री का जो लॉन्ग ड्यूरेशन का शेंजन वीज़ा है वो किस बंदे को मिलता है। अब कुछ लोग समझते हैं कि शायद हर बंदे को ही एम्स्टर्डम का जो अप्लाई करता है, मतलब नेदरलैंड का तो उसको जनाब 2 साल का ही मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलेगा। ऐसा नहीं है, हर बंदे को नहीं मिलता। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो भाईजान सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो नेदरलैंड की अपॉइंटमेंट है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती, थोड़ी आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। पहले आप उनकी एक वेटिंग लिस्ट होती है, आप वेटिंग लिस्ट में ऐड होते हैं। जैसे ही आप वेटिंग लिस्ट में ऐड हो जाते हैं तो उसके बाद आपको वो मेल करते हैं। वो हो सकता है 1 दिन बाद कर दें या 1 महीने बाद करें। उसके बाद आपको एक कैलेंडर शो होता है और कैलेंडर में जाके आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। और फिर ये जो सारा प्रोसेस होता है ना, बाकी जैसे शेंजन कंट्रीज़ का ना सेम टू सेम वैसा ही होता है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये कहाँ पे आता है, एक तो ये कि अगर आपका पहला शेंजन वीज़ा है ना तो फिर बहुत कम चांस है कि आपको साल का वीज़ा मिल जाए, लेकिन फिर भी मिलता है लोगों को। ऐसा नहीं है कि भाई मिल ही नहीं सकता, मिलेगा, लेकिन मिनिमम जो आपको मिलता है ना कम से कम 1 महीने का फिर भी मिलता है। अगर आप जर्मनी का अप्लाई करें तो वो तो 5 to 7 डेज़ का मिलता है, उससे लंबा तो आपको मिलता ही नहीं है। लेकिन अगर आप नेदरलैंड का करते हैं तो कम से कम 1 महीने का तो भैया जी मिलेगा ही मिलेगा। 1 महीने का या 1 साल का या 2 साल का भी मिल सकता है। लेकिन क्या इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका यूके में जो वैलिड वीज़ा है उसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी या नहीं, इस पे डिपेंड नहीं करता। आपकी जितनी भी वैलिडिटी रहेगी है, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिनका 6 महीने का भाईजान रह गया था वीज़ा यूके में। PSW 6 महीने का रह गया, उसका साल का वीज़ा लग के आ गया। तो कुछ लोग कहते हैं जी बैंक स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है, नहीं। 1500 पाउंड के ऐसे केसेस भी देखे हैं जिनके पास सिर्फ 1500 पाउंड था और उनका भाईजान वीज़ा साल का लग के आ गया। और ऐसे भी केसेस देखे हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 2500 पाउंड था, मतलब 5000 पाउंड था। ऐसे लोग भी थे, उनका भी भाईजान जो है ना वीज़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का नहीं लगा। ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया कि अगर आपके पास ये शेंजन जो है आपका दूसरा है, पहला नहीं है, तो फिर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन लगने के ब्राइट चांसेस हैं। इस टाइम नेदरलैंड जो है वही वाहिद मुल्क है जो इतना लंबा वीज़ा दे रहा है। तो सबको नहीं मतलब मिलता, लेकिन कुछ छोटे मोटे ये फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि भाईजान ट्रैवल प्लान जो है ना वो डबल बना के देते हैं, तो फिर जो है लॉन्ग ड्यूरेशन का लगेगा। डबल ट्रैवल प्लान का मतलब ये है कि मैं पहले एक दिन बताऊं कि जी मैं आज जाऊंगा, मतलब मैं 1 महीने पहले का ट्रैवल प्लान बना के दूं और फिर मैं 6 महीने बाद का ट्रैवल प्लान बना के दूं। इसमें भी मैंने देखा कि लोगों के रिजेक्ट हुए हैं। तो डिपेंड करता है कि वीज़ा ऑफिसर का मूड कैसा है। मैंने तो यही अंदाज़ा लगाया है कि वीज़ा ऑफिसर के मूड के ऊपर जो है ना ये चीज़ डिपेंड करती है, क्योंकि ऐसे लोगों के भी वीज़ा लंबे लग गए हैं जिनका बंदा एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। और ऐसे बंदों के जो हैं वो जिनकी स्टेटमेंट भी अच्छी थी, वीज़ा ड्यूरेशन भी सब कुछ सही था, उनके भी जो है ना शॉर्ट ड्यूरेशन के लगे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिफ्यूज़ नहीं होता। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी की हुई है, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड हैं वो अगर आपने रिक्वायरमेंट के अतबार से सारी चीज़ें आपकी पूरी हैं तो फिर भाईजान आपका रिफ्यूज़ नहीं होता। तो एम्स्टर्डम बड़ा खूबसूरत मौसम हुआ है। मैं जर्मनी गया हुआ था, जर्मनी से 2 घंटे की मैंने यहाँ पे ली है ट्रेन और 2 घंटे में मतलब इनके बॉर्डर्स मिलते हैं। तो मैं आज आ गया हूँ एम्स्टर्डम घूमने फिरने के लिए। मौसम खूबसूरत है, धूप निकली हुई है, इंजॉय कर रहा हूँ। तो ज़रूर आना चाहिए जो भी लोग यूरोप के कंट्रीज़ को विज़िट करना चाहते हैं। मैं तो ऐसा बंदा हूँ कि मैंने टारगेट बनाया हुआ है कि हर मुल्क को एक दफ़ा हाथ ज़रूर लगाना है। तो लेकिन मैं जल्दी बोर हो जाता हूँ, इतना लंबा मेरे से नहीं होता। तो 1 दिन ही मैं यहाँ पे 2 दिन के लिए रुकूँगा और फिर वापस यहाँ से मैनचेस्टर की फ़्लाइट कराई हुई है आपके भाई ने। तो खैर आपको साथ मैंने थोड़ा बहुत मुल्क भी दिखा दिया और कहानी भी सुना दी। तो भाई आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर किसी का लॉन्ग ड्यूरेशन का लगा तो अपनी प्रोफाइल किस तरह की थी, आपको क्या लगता है किस रीज़न की बेस पे आपका लॉन्ग ड्यूरेशन का लगा है यूके से, मतलब बताना यार। मैं इसको स्टिल फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो अभी तक यही समझ आई है कि वीज़ा ऑफिसर का मूड जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। मूड अच्छा होगा तो वीज़ा भी अच्छा लंबा लगा के देगा, और मूड अच्छा नहीं होगा तो वीज़ा लंबा नहीं लगेगा।